बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज बहुत ही स्पेशल कच्चे कीमे के कबाब बना रही हूँ, जो कि बहुत ही अलग हट के रेसिपी है। और इसकी जो मसाले हैं वो भी बहुत ही अलग से मैं इसमें डाल रही हूँ। सीक्रेट मसाले भी हैं और मज़ेदार बनेंगे बहुत ही ज़्यादा। तो बनाते हैं कच्चे कीमे के कबाब। कच्चे कीमे के लिए मैंने 2.5 किलो मेरे पास कीमा है। कीमा जो उसके बकरे के पल्ले होते हैं, ये उसका कीमा मैंने बनवाया है। 2.5 किलो के करीब है तकरीबन। ये बहुत बारीक सा पिसा तो हुआ है, लेकिन एक दफ़ा फिर मैं चॉपर में से थोड़ा सा पीसूँगी, ताकि जब ये सारे मसाले में इसमें जाए ना, तो सब उसमें चॉपर में पिस जाएँ। तो अगर आपके पास चॉपर नहीं है, अगर आप चॉपर में पीसना नहीं चाह रहे, तो जितने मसाले मैं दिखा रही हूँ वो सारे आप अलग से पिसवा लें, या कीमे के साथ उसे कहें कि ये पहले एक दफ़ा जो ये गोश्त है, ये इसके पल्ले हैं या गोश्त के पीसेस हैं, बीफ के पीसेस हैं, जिसके भी हैं, तो उसे वो ना पहले 1 या 2 मरतबा निकाल दे बारीक वाली मशीन से। तो उसके बाद फिर ये जो दूसरी चीज़ें मैं दिखाऊंगी ना आपको, प्याज, दूसरी नमक मिर्च मसाला जात दूसरे भी हैं, तो वो फिर जब दूसरी मरतबा या तीसरी मरतबा करने लगे ना, तो ये सारी चीज़ें अलग से उसे शापर में बांध के बढ़िया डब्बे में पैक करके, ये सारे मसाले जो अभी मैं दिखा रही हूँ ना, वो अलग से देने हैं। कीमा, ये गोश्त के पीसेस या बकरे के पल्ले होते हैं, वो अलग से डब्बे में पैक करने, दोनों अलग अलग पैकिंग करके पहले उसे कहना है दो दफ़ा ना ये गोश्त निकाल दो। तीसरी दफ़ा जब वो निकाले ना, तो उसे कहें कि ये सारे मसाले ना अब इसमें शामिल करके तो हमें ये निकाल दो, तो बहुत आसानी हो जाएगी इस तरह। तो इस तरह करके फिर घर में ला के आप लोग तो उसे हाथों से उसे शेप दे दो कि उसके कबाब की, जैसे गोल कबाब होते हैं कच्चे कीमे के, इस तरह करके। तो आप इसे ज़्यादा बनाओगे, मैं तो फ्रीज़ करूँगी, ज़्यादा बन रहे हैं तो थोड़ा सा मैं आपको फ्राई करके दिखाऊंगी, 2 से 3-4 अदद। तो बाकी मैंने फ्रीज़ करने हैं, वो भी मैं बताऊंगी मैं कैसे फ्रीज़ कर रही हूँ। तो ये तो हो गया कीमे की कहानी। तो ये कीमा 2.5 किलो का मैं बता रही हूँ। इसके जिस तरह ये मैं डाल रही हूँ मसाले, आप भी देख लो, या नमक मिर्च आप अपनी मर्ज़ी से डालना। तो 1.5 किलो मैंने प्याज लिया इसके लिए, 2.5 किलो कीमे के लिए 1.5 किलो प्याज मोटा मोटा काट लिया मैंने, सारा साफ़ करके। तो ये मैं आपको दिखा रही हूँ। तो ये 2.5 किलो के जो पल्ले थे ना मेरे पास, मैंने उसे पहले पानी से अच्छी तरह धो लिया, उन्हें धो के छन्नी से निचोड़ लिया। पानी जब खुश्क हो गया, ड्राई हो गया, तो मैंने कसाई को पीसने के लिए ये अलग सी पैकिंग में तैयार कर लिया कि ये मैंने पिसवाना है। और जब कीमा पिस के आ गया, तो मैंने फिर इसे दोबारा छलनी में रखा है। छलनी में रख के नीचे इसके एक मैंने प्लेट रखी, ये प्लेट नज़र आ रही होगी, इसमें जितना ब्लड जो फालतू निकलता है ना, वो निकल के ना एक स्मेल भी अच्छी सी आती है इसके कीमे की, और पानी पानी सा भी नहीं इसमें आता, और जायका भी बहुत अच्छा होता है, क्योंकि इससे फालतू ब्लड सारा निकल जाता है। ये ज़रूरी करना है, इससे बहुत अच्छे कबाब बनते हैं। पहले धोना है, फिर उसे छलनी में रख के पानी ड्राई करना है, फिर उसे पिसवाना है उसे कीमे की मशीन से। तो उसके बाद फिर जब कीमा पिस के आए, तो नीचे प्लेट रखनी है ताकि और एक्स्ट्रा उसका सारा ब्लड निकल जाए। इस वक्त ना ये बिल्कुल कुछ भी नहीं, इसमें ना ब्लड है ना पानी है, बिल्कुल खुश्क है। तो इसी तरह ही आपने करना है, इस तरह करोगे तो बहुत मज़े के कबाब बनेंगे। तो ये हो गया, मैं दिखा रही हूँ मसाले आपको। ये प्याज जो मैंने 1.5 किलो बताई थी, ये इसमें मैं डाल रही हूँ चॉपर में, मोटी मोटी सी कटी है। थोड़ी मैं रोक रही हूँ, जैसे ये और पिसेगी ना तो फिर मैं इसमें शामिल कर दूँगी। इस तरह ना फिर इसका चलना मुश्किल हो जाएगा। तो बाकी मसाले हैं, अब मैं मसाले दिखा रही हूँ कच्चे कीमे के, जो टिक्कियाँ मैं बनाने जा रही हूँ। अजवाइन है 1 टीस्पून, गरम मसाला 1 टेबल स्पून, कचरी पाउडर 1 टेबल स्पून। ये सारे मसाले गौर से देखने हैं, कोई कमी पेशी ना हो इसकी कचरी पाउडर की और ये अजवाइन की और गरम मसाले की। 1 टीस्पून, 1 टेबल स्पून गरम मसाला और कचरी पाउडर 1 टेबल स्पून, ये इसमें गया। ये पहले मैं अलग से पीस रही हूँ। तो जब कीमा इसके साथ दोनों फिर है ना, मैं हाथों से या मिक्स कर लूँगी या जिस तरह भी, लेकिन पीसना मैंने दोनों चीज़ों का अलग अलग है। ये ऑप्शन है इसके लिए, आप अगर ये मसाले नहीं डालेंगे तो इसका जायका ज़रा फ़र्क पड़ता है, अगर डाल लोगे तो बहुत मज़े के बनेंगे। ये जो चीज़ है ना, ये जो कबाब हम खाते हैं ना, ये उसके लिए ज़रूरी होता है।
तो इसमें भी अगर डालेंगे तो इसमें भी बहुत अच्छा जायका आएगा। ये पिपली है, इसको पिपली बोलते हैं। ये पंसार से मिल जाती है बड़ी आसानी से और सस्ती भी। और कबाब चीनी, गोल गोल सी मिर्चों की तरह पतली पतली। मिर्चें तो मोटी होती है ना, ये बहुत हल्की सी होती हैं, गोल सी। तो जब आप बोलोगे ना कबाब चीनी तो मिल जाएगा आपको। और जायफल जवतरी, ये जायफल का छोटा सा पीस है और थोड़े से इसके पत्ते हैं। ये मैं अलग से कूट लूँगी मोटा मोटा करके। इसमें अगर मैं ये पूरा साबुत डालूंगी ना तो ये इसमें ज़रा कहीं ना इसके पीसेस रह जाते हैं। तो इसलिए मैंने इसे अलग से कूटना है। तो जब कूट के इसमें डालूंगी ना तो अच्छी तरह मिक्स हो जाएगा। ये जो मैंने दिखाया ना ये ऑप्शन है। ज़ीरा और ये साबुत धनिया आधी प्याली से थोड़ा कम है, ठीक है। इसे मैंने कूट लिया है कुंडी में मोटा मोटा करके। साबुत नहीं डालना, कूटना है हल्का सा, ताकि इसके ये ज़रा सा क्रश होगा ना, फिर मसाले में इसमें जब मैं पीसूँगी ना तो बहुत अच्छा सा पिसेगा। तो ये आधी प्याली से कम साबुत धनिया और उससे कम ये ज़ीरा है, तकरीबन उससे आधा ये है ज़ीरा। ये भी मैंने कूटा है मोटा मोटा सा कुंडी में। ये भी इसमें गया। नमक 1.5 टेबल स्पून। ये भी ऑप्शन है, आपकी मर्जी है, लेकिन मेरे हिसाब से ना ये बिल्कुल मुनासिब होता है नमक। अगर कम ज़्यादा लगे तो आप ज़्यादा कर सकते हो, कम भी कर सकते हो। हल्दी 1 टीस्पून। ये 3 टेबल स्पून मैंने लाल मिर्चें ली हैं। हल्दी 1 टीस्पून, 3 टेबल स्पून लाल मिर्चें लेवल करके पिसी। ये भी आपकी मर्जी है जितनी आप मिर्चें डालो। ये भी इसमें गई। लाल मिर्चें ज़रूर डालनी है, इसमें भी इसका जायका अच्छा आता है। लहसुन अदरक का पेस्ट 2.5 टेबल स्पून भर के। धनिए की 1 गुट्टी पूरी साफ करके इसे मोटा मोटा मैंने काट लिया है। तो ये अब जब पिसेगा ना तो खुद ब खुद ही इसमें सारा सेट हो जाएगा। हरी मिर्चें तकरीबन 8 से 10 अदद। ये भी आप अपनी मर्ज़ी से डालो। हरी मिर्चें 1-2 डाल लो या ना डालो, ये आपकी मर्ज़ी है, लेकिन इससे भी जायका अच्छा आता है हरी मिर्च से भी। अब जो मसाला मैंने दिखाया है वो ज़रा मैं उसे पीस के इसमें फिर शामिल करके तो मैं पीस के आपको दिखाती हूँ। ये मैंने इसे कुंडी में कूट लिया हमामदस्ते से। तो ये भी इसमें वो मसाला जो कबाब वाला था वो भी मैंने डाल दिया। अब इसे मैंने चॉपर में पीस लेना है और इसके बाद फिर मैं कीमा पीस लूँगी तो मिक्सअप हो जाएगा, तो तैयार है। ये बची प्याज ये भी इसमें गई, अब इसमें पिस जाएंगे ये नज़र आ रहा होगा, ज़रा कहीं प्याज नज़र आ रहा है तो मैं ज़रा एक जैसा करके न इसे तो 1-2 चक्कर दोबारा लगवा के इसके तो ये तैयार है। ये मैंने आधा इसमें शामिल करना है, पीस लिया मैंने जो आपका प्याज के साथ दूसरे मसाले मैंने पीसे हैं। तो अब इसमें इसकी बारी है। अगर ये इस तरह नहीं करना तो आप हाथ से भी इसे सारा मिक्स कर सकते हैं। इससे ज़रा ना अच्छे ज़रा लेसदार से बन जाते हैं कबाब और टूटते नहीं हैं इस वजह से। तो मैं इसलिए ये कर रही हूँ। आधा कीमा मैंने अभी रखा हुआ है, आधा कीमा मैंने इसमें डाला, आधा मसाला डाला, इससे भी मैं पीस लूँगी। ये माशाल्लाह से मैंने सारा पीस लिया है। काफ़ी सारे कबाब बनेंगे इंशाल्लाह। और इससे मैंने थोड़ा मसाला थोड़ा कीमा थोड़े थोड़े चक्कर उसे थोड़ा ज़्यादा नहीं चलाया मशीन का, बस थोड़ा थोड़ा करके ना कि ये मिक्स हो जाए सारा। वो ये ना हो कि सारा प्याज और उसके कीमा जो था बहुत ही बारीक आटे की तरह, ये बारीक नहीं करना। तो ये करके अब मैंने इसे फ्रिज में रखना है। फ्रिज से निकालूंगी आधे घंटे के बाद, फिर मैं इसकी वो शेप दे दूंगी उसकी पैटी की या टिक्की की, जिस तरह भी आपको हो करो उस तरह करके
तो ये कच्चे कीमे के कबाब बन जाएंगे। अगर आप चाहो कि ये वाले ही बर्गर में आप लगा लो तो ये बर्गर में भी लग सकते हैं, बड़ी फ्लैट करके ना इसकी पैटी जैसे होती है बड़ी बड़ी सी, तो वो बना के तो आप कबाब में भी ये उसमें बर्गर में भी लगा सकते हैं। कीमे वाले बर्गर जो बनते हैं ना, कीमे वाले उसके पैटी के, तो वो भी कर सकते हैं। अब मैं ये फ्रिज में रखती हूँ, उसके बाद फिर मैं आपको दिखाती हूँ दोबारा। आधे घंटे के बाद मैंने ये कीमा अच्छा सा हो गया कि इसके ना जो मैं टिक्कियाँ बनाऊंगी ना, कच्चे कीमे की टिक्कियाँ, तो वो शेप अच्छी आएगी, इसलिए मैंने इसे रखा है। अब मैं बना के अगर मुझे फ्राई करने हैं तो मैं इसे फिर इसे फ्रिज में रखूँगी, और फ्रिज में रख के दोबारा फिर जब फ्राई करूँगी ना बहुत अच्छी सी फ्राई होंगी। तो अगर मैं इसे फ्रीज़ करना है मैंने, तो मैं फौरी तौर पे ऐसे बना के रखती जाऊँगी। और ये मैं इसे बताती हूँ कि मैं कैसे फ्रीज़ करना है, मैंने कैसे रखनी है, कि जब मुझे चाहिए हो ये टिक्की, कच्चे कीमे की टिक्की। और ये साइज़ जो मैं बना रही हूँ ना, ये आप अपनी मर्ज़ी से बना सकते हैं जितना भी बनाना है। ये इस तरह ये फूल के ना गोल गोल सी हो जाती है, फूली फूली फ्लपी सी, इस तरह की होगी ये इस तरह मैं इस तरह की शेप दे रही हूँ ये। और मैं दिखा रही हूँ कि मैं इसमें कैसे रखूँगी फ्रीज के लिए। ये मैंने रैपर लिया है, ये वाइट जो होता है इसमें पेपर की तरह। तो ये मैं नीचे एक बर्तन है, जितना आपके वो स्पेस है ना फ्रिज का, उतना मैं, मेरी फ्रिज का जितना स्पेस मैं उतना कर रही हूँ, आप अपने हिसाब से करो। एक बड़ी ट्रे लो या ये लो, इस तरह करके ना। तो ये एक तय तो इसकी ये हो गई, और यहाँ मैं रखती जाऊँगी इसको सबको। ये सारा मैं करके ना इसे जब ये पूरा हो जाएगा फिर मैं इसके ऊपर ये ऊपर और एक करूँगी। ये करके जितनी जितनी मुझे तय लगाते जानी है ना, एक एक में ये मैं इसका शापर का ना, जो इसका पेपर का ना, ये रखती जाऊंगी। और मैं एक तय लगा के ना, ये अगर इतनी ऊंची भी आ गई ना, तय जितनी भी ऊंची होगी, ये मैं उठाऊंगी और फ्रिज में रखना है। जब ये फ्रीज हो जाएगा तो एक बड़े डब्बे में या बोल में जो एयर टाइट होगा उसमें या शॉपर में बांध के आप रख दोगे ना, एक जैसा करके। तो इतना अच्छा इजी तरीका है ना कि जब दिल किया, एक जितनी भी आपको ये कच्चे कीमे की टिक्कियाँ चाहिए होंगी, आप इसे फ्रीज़र से निकालोगे और बर्तन में जिसमें ऑयल में आपने फ्राई करना है, ठंडा ही ऑयल होगा, तो ये फ्रीज हुई होंगी ना, तो ये आप रखते जाओगे, ऊपर से ढक दो, और एक साइड से पकेंगी फिर दूसरी साइड से आप पका लो। तो बहुत अच्छी सी इजी तरीके से ये फ्रीज में इस तरह करती हूँ अक्सर। तो आपको भी बता रही हूँ, आप भी इससे फ़ायदा उठाना। ये टोटल जब मैं कर लूँगी, बना लूँगी, तो फिर मैं इसको आपको दिखाऊँगी। बर्गर के लिए ये मैं इतना इसके लिए लूँगी, मैंने इसके बर्गर बना के भी आपको दिखाने। बर्गर के लिए काफ़ी बड़ा सारा इसका पीस होता है, वो सारा बोल सा बना के ना, पहले मैंने छोटा बनाया, अब फुल बड़ा है। और ये बड़ा ही इसमें सही रहेगा, क्योंकि बर्गर की जो ब्रेड होती है ना, वो बड़ी सी बड़ा सा होगा तो वो उसमें पूरी आएगी, जैसे बर्गर हम बनाएंगे। ये मैं 4-5 बर्गर भी बना के, जब मैं ये बना के रख लूँगी, फ्रीज़ करूँगी, तो फिर मैं आपको बर्गर भी बना के दिखाऊँगी। ये आपने बर्गर, इसकी जो पैटी है ना बर्गर की, उसी के हिसाब से बनानी है। कम से कम मेरे हाथ से ज़्यादा बड़ी बन गई है, तो इतनी ही बनेगी, तो सुकड़ के फिर पूरे बर्गर के ऊपर आएगी ये इतनी, और इतनी ही मोटी, फिर ये बर्गर में अच्छी से ही रहेगी। इस तरह बना के ना मैं बर्गर की भी पैटी दिखाती हूँ, और उसके भी सारा मुकम्मल करके तो दिखाती हूँ। ये मैंने फ्रीज़ करने के लिए कर लिया पैक सारा, एक तय इसकी रैपर के नीचे, एक ऊपर, फिर इसके ऊपर। और ये कुछ मैं अभी फ्राई करके दिखाऊंगी। ये मैंने फ्रीज़र में रख देना, जब ये फ्रीज़ हो जाएंगी तो इसी तरह मैं रैपर उठा के ना किसी भी एयर टाइट में रख के तो इसे महफूज कर लूँगी। जब चाहिए होगा तो मैं इसे निकाल के तो मैं फ्राई कर लूँगी, ठीक है। तो अब ये वाला जो है मैं अभी फ्राई कर रही हूँ। ऑयल मैंने पहले से गर्म कर लिया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
दरमियानी चूल्हे की मैंने आग रखी है, फुल नहीं की, पहले गरम ऑयल की है। तो उसके बाद मैंने इसमें फ्राई कर डाल दिया। अगर तेज़ करेंगे ना तो फिर साइडों से ना ये इसका एक्स्ट्रा प्याज वगैरह ना सारा ब्लैक हो जाता है, तो उससे भी कबाब की शक्ल ना ज़रा सही नहीं लगती। तो इसलिए ना इसे दरमियानी आग पे करो तो ज़्यादा सही रहता है। और एक्स्ट्रा कोई चीज़ इसकी नज़र आए तो वो साइड पे करते जाओ। जैसे ये मैं जो प्याज कुछ भी है ना, एक ऐसी जगह बना के तो उसमें ना साइड पे उतारते जाओ ताकि वो जले तो इसके कबाबों को इसकी शक्ल ना ख़राब करें। ये एक साइड से हो गई है और दूसरी साइड में इसकी कर रही हूँ। जैसे आपको तसल्ली हो जाए कि ये पक गई है एक साइड से, तो आप फिर उससे उसी हिसाब से ना इसकी साइड बदलते जाओ। बहुत मज़े की खुशबू आ रही है, बहुत मज़ेदार से बनते हैं ये कच्चे कीमे के कबाब। तो मेरी रेसिपी से भी ट्राई करना, कैसे बने हैं मुझे बताना, बहुत मज़े के बनेंगे इंशाल्लाह। और ये अक्सर हमें उधर रंग महल में जाओ ना, क्योंकि मैं लाहौर में रहती हूँ ना, तो मैं लाहौर ही की बातें बताऊँगी। तो रंग महल में चौक में एक दुकान आती है, बल्कि एक वो उसने शॉप सी बनाई रेडी पे, तो वहाँ उसके वो बड़े से तवे पे ये फ्राई कर रहा होता है। बहुत मज़े से नान के साथ खाओ या से वैसे लेके खाओ, बहुत मज़े के लगते हैं। और गोश्त जो होगा वो अल्लाह जाने कैसा होगा। तो ये हमारे अपने पता है कि क्या है, ये कौन सा गोश्त है, अच्छे वाला है और बकरे का है या उसका बीफ है या मटन है ये, और किसी चीज़ का नहीं है। ये तसल्ली होती है। तो अपने घर में बनाओ खुद और मज़े से खाओ। हल्की ये आग पे ना अच्छे से गल भी जाएंगे, अंदर तक पकेंगे और इनमें जो फालतू पानी होगा ना वो भी निकलता जाएगा, आस्ता आस्ता बनते जाएंगे। और इसकी प्याज अगर नज़र आए, क्योंकि वो किसी काम की तो है नहीं जो इससे एक्स्ट्रा निकलती है प्याज, तो वो साइड पे करते जाओ ताकि इसमें शामिल ना हो और इसका कबाब का कलर ना अच्छा सा रहे। कुछ इसका अपना भी जो उसका था ना मटन का चर्बी का थोड़ी बहुत होती है ना इसमें, तो वो भी निकला है ऑयल, और कुछ मैंने डाला है। तो ये बन के ज़्यादा हो गया। अगर कम भी शुरू में ऑयल डाल लोगे ना तो फ्राई ज़रूर हो जाएंगे, कम नहीं रहेगा ऑयल। ये तैयार होते हैं तो मैं आपको दिखाती हूँ कि कैसे बने हैं। Good stuff.